सनातन व्यवस्था और हिंदुत्व का एक पूरा का पूरा प्राचीर उड़ीसा के गांव गुरबों में दिख जाता है, क्योंकि यहाँ प्रभु जगन्नाथ की अपनी अलौकिक शक्ति और उनके दिव्य आशीर्वाद से उड़ीसा का एक कलिंगा का भव्य रूप देश दुनिया के सामने हमेशा अलग अलग तरीके से आता रहता है। लेकिन बीते शुक्रवार को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रभु जगन्नाथ के उद्घोष के साथ साथ गौ माता की जय और गौ कशी बंद करने का जो अपना एक पूरा का पूरा घेराव का कार्यक्रम विधानसभा के सामने वहाँ के अलग अलग धर्माचार्यों, संतों, ऋषियों और हिंदू संगठनों के साथ साथ पुरुष और महिलाएं मिलकर कर रहे थे, वह एक अलग नज़ारा पेश कर रहा था। वो इस बात के लिए जीता जागता उदाहरण है कि उड़ीसा के लोग, संत समाज और वहाँ के जागृत चैतन्य लोग गौ माता के लिए कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गौ माता की हत्या और उनकी तस्करी को रोकने के लिए सरकार और सरकारी तंत्र को जगाने का शायद यह एक अनूठा रास्ता इन संगठनों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करके निकालने का प्रयास किया था। अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का साफ तौर पर मानना था कि पिछली सरकार में चल रही गौ तस्करी और गौ हत्या का पूरा कार्यक्रम अनवरत रूप से डबल इंजन की मोमो सरकार में भी जारी है, जबकि सरकार की छवि सनातनी और हिंदुत्व की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए भारत के विश्व गुरु बनने के रास्ते को निकालने के राह पर है। महंत वैष्णोपुरी का यह शब्द कि अगर गौ ही जीवित नहीं है तो विश्व का कल्याण कैसे होगा, गौ हत्या के रहते हुए विश्व के कल्याण की हम बात कैसे कर सकते हैं। तो विश्व गुरु भारत के लिए ऐसे अलग अलग संतों, धर्माचार्यों ने अपनी अपनी बात रखते हुए यह बताने का प्रयास किया कि आखिर सरकारों को चेतने की ज़रूरत क्यों है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या बताएंगे, आज विधानसभा के सामने आप सब आए? मेरा भारत महान 199 बेईमान गावः विश्वस्य मातरः। गौ माता की हत्या होने का मतलब सत्य, धर्म, न्याय, शांति का हत्या है। गोवर्धन पीठ आदि गुरु शंकराचार्य का भगवान ने बनाया हुआ गोवर्धन पीठ की हत्या, गौ माता का हत्या, सत्य सनातन धर्म की हत्या, साधु संतों की हत्या, जगन्नाथ धाम की हत्या। इसीलिए मेरा भारत महान 199 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तेणु 99 जन बेईमान है जड़े निश्चित भाव सत्य सनातन धर्म पर अच्छी। गौ मातार रक्षा और विश्वर रक्षा, गौ मातार हत्या विश्वर हत्या। हर हर महादेव। एंड आई विल टेल टू द LNI दैट योर एक्सपीरियंस इन द प्रयागराज एंड इन ओडिशा capital Bhubaneswar, you are taking this report. This is the very report to the whole world, and the cow is not a matter of India, Russia, America. This is the matter of the whole world. If the cow is safe in the whole world, then the whole world will be safe. If the cow will be die, the whole world will be live. Why? उड़ीसा इतने सारे गो तस्करी चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? उड़ीसा में इतना सारे जो गो तस्करी चल रहा है, इससे पहले जो सरकार था उनके साथ गो हत्याओं कार्यों का उनका संबंध था, इससे ये पता चलता है। और ये जो सरकार अभी भाजपा का बना हुआ है, अगर गौ रक्षा के बारे में थोड़ा सा भी कुछ गलत किया तो ये सरकार का भी हालत खराब हो जाएगा। हर हर महादेव। विधानसभा के सामने आप आया है रैली करने के लिए, क्या बताएंगे? जय श्री राम। हाँ मैं श्री प्रसाद कुमार दास जी। हम लोग निराकारपुर से आया है। हम लोग का संगठन का नाम है आंचलिक हिंदू संगठन जी सर। हम लोग का आने का मतलब है ये सनातन देश हिंदुस्तान है, सदियों से चल रहा है। मगर इधर क्या हो रहा है, देखिए अभी कुछ ये जो जैसे जयचंद्र जैसे इंसान बहुत हिंदुस्तान के अंदर है अभी तक, तो इसमें क्या होता है ना, जो लोग जो गौ माता का हम दूध पी के आज तक इतना बड़ा हुआ है, वही गौ माता को आज कुछ लोग खुद का स्वार्थ के लिए, थोड़ा पैसा के लिए बेचते हैं। हमारा जात में भी है, दूसरा जात में भी है, और इसको लेके काट के ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये लाखों करोड़ कमाते हैं। गांव से 500-700 रुपया में खरीदते हैं और आगे जाके उसको लाखों रुपया कमाते हैं। इसका अंदर है जी एक बात है, तो इसमें बड़ा है तो प्रशासन भी है, पुलिस वाला है, राजनीति अधिकारी है, सब लोग। इसमें क्या होता है ना, जब भी एक गाड़ी जाता है गाड़ी का अंदर, कंटेनर का अंदर, ये बजरंग दल को पता होता है, मगर दो थाना दे के वो गाड़ी क्रॉस करता है। काहे को उनको पता नहीं है। उन लोग क्या करता है ना, मंथली लेता है। हम सबका सामने बोलते हैं, सरकार का आदमी इसका अंदर सब साली से
जो लाखों करोड़ रुपया कमाने के लिए खुद को जात को भी ये लोग क्या करता है, बलिदान दे देता है, बराबर। तो उसमें हम लोग का आज ये था, आज जो हमारा लोअर पीएमजी भुवनेश्वर में हम लोग को पूरा उड़ीसा से कोना अनुकूल से हम लोग आए थे, जो हमारा गौ माता कैसे बचेंगे। गौ माता हमारा देश का माता नहीं, पूरा विश्व का माता है। जब एक माँ मर जाता है ना, उसका बच्चे को गौ माता का दूध से ही वो बचता है हमारा। इसीलिए आज जो धारणा था, शांतिपूर्ण धारणा था, हम लोग सूचना देता है सरकार को, उड़ीसा सरकार को, जितना जल्दी हो आप वो आइन लेके आइए जिसमें हमारा गौ माता का रक्षा हो। इसलिए सर कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आठगढ़ में गौ माता की हड्डियाँ इतना पहाड़ों में मिला है। वो सरकार बोल रहा है कि इसकी जो एमएलए था व इसका सरकार था, वो बोल रहा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया है नहीं। वो ऐसा कैसे होता है सर? जी आपको बोलता हूँ, जब एक घर पे छोटा सा परिवार होता है, एक घर का कोना में खिल्ली लोखंड का खिल्ली पड़ा रहता है, बाप को मालूम रहता है वो कोना में वो खिल्ली है। तो इतना बड़ा ये जो आपका आठगढ़ का निर्वाचन मंडली है, उधर आपको वो रणेंद्र प्रताप शाही एमएलए, वो 20 साल से एमएलए, उनको कैसे पता नहीं था? सब मालूम था उनको। वो लोग क्या लाखों करोड़ रुपया का धंधा करते थे, उनको जात धर्म कुछ नहीं है। वो नाम बोलने से हिंदू है, मगर हिंदू का नाम पे कलंक है वो लोग को। वो रणेंद्र प्रताप शाही वो साहब हमको पता पड़ा है, हमको मालूम पड़ा है, महीना को 40 लाख रुपया रिश्वत लेते थे। तो ऐसा थोड़ी है, एक गाय मरने से एक दिन वो बाजू में आप जा नहीं सकते, वो तो लाखों करोड़ गाय का जो हड्डी पड़ा है, कैसे है? उसमें प्रशासन भी है, मंत्री भी है, सरकार जो अतीत का था। अभी हम लोग क्या करता है, अभी जो सरकार आए है, बीजेपी सरकार आए, हमको भरोसा है आज का दिन में ये थोड़ा कम होगा, आगामी दिन में इसको कम नहीं होगा। तो ये उड़ीसा वाला 40-25 साल का सरकार को नीचे फेंक दिया, ये लोग नहीं करेंगे तो इनको भी फेंकने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग सरकार को सूचना देता है, आप जितना जल्दी हो गो सुरक्षा लाओ, हमारा गौ माता का सुरक्षा। सर आज कितने लोग कि सारे उड़ीसा में कितने लोग आए कटा मेरे को जब पता चला, जो अंदाज चला 20 से 25 हजार लोग आज आए थे। इतना धूप, वो जो धूप है देखो, इधर दूसरा लोग धारणा दिया है मगर झाड़ के नीचे बैठा है, मगर ये जो सच्चा सनातनी हिंदू है, ये लोग बिना पानी पिए खुला डांबर का रोड पर सुबह 9 से अभी 2-3 बजे तक बैठा रहे इधर। इसमें से देखो सनातनी हिंदू, उनका गौ माता के लिए कितना उनका स्नेह श्रद्धा है। ये हमारा माँ है, माँ मर जाने के बाद है ना, मासी भी दूध नहीं देता है, मगर ये गौ माता का दूध पे हम लोग बचता है। इसीलिए गौ माता हमारा पहला जिंदगी का पहला हमारा अधिकार है। हमारा माता कैसे जिंदा रहेगा वही हमारा है। जय माता जी, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे उत्कल जननी। विधानसभा के सामने आप गौ रक्षा करने के लिए वो रैली किया है, हाँ क्या बताएंगे? नमस्कार। भारत एक कृषि और कृषि का राष्ट्र है, और जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग जो कृषि के ऊपर आधारित अर्थनीति के ऊपर भरोसा करके अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि इस देश में अभी जिस देश में गंगा, गीता, गोमाता, गायत्री और गोविंद को पूजा करते हैं, उस देश में अभी सबसे ज़्यादा गोमांस को काटते हैं। और जगन्नाथ धाम पुरी में जहाँ पर महाप्रसाद तैयारी होता है गाय के घी से, आज उसी देश में जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ को मतलब तैयारी किया था कि जहाँ जिसके माध्यम से समाज में गो सुरक्षा होगा और गोवंश का और गोधन का सुरक्षा होगा, और लोगों में गो पालन को लेकर सचेतनता आएगा। लेकिन इस देश में, ऐसे राज्य में अभी सबसे ज़्यादा अभी गोमांस बाहर सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए हम एक सचेतनता देने के लिए हमारी भारत के जितने भी साधु संत हैं और जितने भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है और ओडिशा के प्रबुद्ध वर्ग है और अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस्कन से लेकर पतंजलि परिवार, सब लोग मिलजुल कर संत समाज सबकी प्रेरणा से यहाँ पर एक गो सुरक्षा के लिए एक मिलित मतलब एक समावेश हुआ, और जिसका एक ही मांग था कि 2024 में ओडिशा सरकार जो विधेयक लाया था अपना विधानसभा में, उसको पारित करे और गो हत्या को निषेध करे, गो मांस का रफ्तानी को निषेध करे, और उड़ीसा देश सारे विश्व को और सारे भारत को कैसे अच्छा मार्गदर्शन दे, उसी के ऊपर हम इधर एक बहुत बड़ा समावेश किया। यही हमारा मुख्य आधार है।
गौ माता की जय। जो उड़ीसा में जो गौ तस्करी चल रहा है, इसको कौन सा चल रहा है? तो प्रशासन बोल रहे हैं कि हम बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतना पार्सल होता है बाहर स्टेट को, वो प्रशासन के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कौन चला है इस रैकेट में? देखिए, ये एक मिली भगत का काम है। मतलब गो माफिया और बहुत सारे ऐसे भी, कल हमारा बालेश्वर में, मतलब बालेश्वर का जो पुलिस थाना से ओनली 10 किलोमीटर दूर जो गाड़ी में सप्लाई हुआ था, लोग उसको पकड़े, हमारा गो भक्त ने उसको पकड़े, लेकिन वो लोग पुलिस को जो बुलाया तो पुलिस नहीं आया। 2 घंटे के बाद आया, जिस समय वो गो माफिया लोग वो बंदूक लेकर, छुरा लेकर हमारी गो भक्तों लोगों को मारने के लिए गए। पुलिस उस समय नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि प्रशासन और गो माफिया के अंदर कुछ मधुचंद्रिका है और उसी के कारण ये समस्या हुआ है। तो इसीलिए अगर आईन आ जाएगा, हमारा अधिनियम आ जाएगा, तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है और लोगों के अंदर भी सचेतनता आ जाएगी और गो माता की भी सुरक्षा हो जाएगी। कुछ दिन बाद आप देखिए कि आठगढ़ में जंगल में जो गौ माता की मिला था, जो इतने सारे लोग, ये 1 साल की काम नहीं है, बहुत साल से हुआ था। कोई भी मंत्री इन्फॉर्मेशन है का? मंत्री और एमएलए इसके साथ पास इन्फॉर्मेशन है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो वोट जिहाद के कारण जो हमारे देश में मतलब जो वोट जिहाद चल रहा है, तो इसी के कारण ये लोग इतना मतलब अपना स्पष्ट रूप में अपनी बात नहीं रखते हैं। तो राजनीति से समाधान नहीं होगा, समाधान होगा लोगों की सचेतनता से। और जिसके कारण आज ही भुवनेश्वर में लोअर पीएमजी में 12,000 सारा उड़ीसा के जो यूथ, जो बोलता ना यूथ आजकल अपना समय बर्बाद करता है उधर उधर, लेकिन इधर जितने भी आए हैं सब यूथ है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन की एक घड़ी है और यूथ के माध्यम से ही क्रांति आएगा और गौ माता का सुरक्षा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। वो रक्षा करने के लिए आप विधानसभा के विक्षोभ किए हैं, वह क्या बताएंगे आप? हम सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री का मतलब जो आइन है, मतलब जो आइन कानून है, उसको तो हम सब कुछ देख लिए। बस मुख्यमंत्री, हम बीजेपी सरकार हम लोग के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन गौ माता का विधानसभा में भी मतलब आइन ले आए हैं। बस अभी हम आज क्यों आए थे, बस जितना उड़ीसा में जितना गौ सुरक्षा के लिए तो खड़ा है, बस वो लोगों के लिए बस हम विशेष अनुरोध था। लेकिन वो आने के लिए सोच रहे थे कि कब मिलेंगे, एक एकता बनाएंगे, बस इसीलिए हम सोचे कि सब कोई आएगा तो फिर विधानसभा में बिल पास हो जाएगा। 24 तारीख को हम लोग का विधानसभा का बिल पास हो रहा है। बस आप मतलब ऐसे आएंगे तो बस हम लोग का मतलब हिम्मत बढ़ेगा। कितने लोग आज आए हैं ये एकजुट? आज आया तो मतलब 15 से मतलब 10 से 15 हज़ार जैसा लोग आए थे। क्या बताएंगे, इतने सारी गो उड़ीसा से चलाना होता है, वो हव पालट रहा है उड़ीसा। जब तक उड़ीसा में मतलब गौ हत्या के लिए तो आइन कानून नहीं आएगा, हाँ। बस तब तक हम चुप नहीं बैठे, हम खड़ा मतलब जो साथ नहीं बैठेंगे, पूरा हथियार पकड़ के खड़ा हो जाएंगे सबका सामने, वो भी हम वादा करता हूँ। ऐसे खड़ा हुए हैं, पहले भी खड़ा हुए हैं, अभी भी खड़ा होंगे। वो तस्करी रोक सकता है? अरे क्यों नहीं रोक सकते, सब कोई इंसान कर रहे हैं। अगर एकता मतलब हम अकेला कर रहा हूँ, अगर मेरा साथ कोई 20 बंदा करेगा ना, बस और भी ज़्यादा काम होगा, समझे। उड़ीसा में गो तस्करी की हब बन रहा है उड़ीसा, वो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये बोलूं, जब तक उड़ीसा का हिंदू सोए रहेंगे हाँ। तब तक ऐसा चलेगा। हिंदू को पहले जागरूक होना पड़ेगा और गौ माता को आप एक पशु की नज़र से देखना बंद जब करेंगे, गौ माता को अपनी माता के हिसाब से देखेंगे, तभी आप गौ माता दूध देने के बाद भी आप उनका सेवा करेंगे और उनके घर में रखेंगे। नहीं तो आप उनको एक बिजनेस के हिसाब से देखेंगे, खरीद के लाएंगे, दूध पी लेंगे उनसे, जब वो बड़ा बूढ़ मतलब उनका एज हो जाएगा आप उनको बेच देंगे। पहले हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। और आज जो रैली यहाँ पे हुआ था, सरकार को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी कानून विधानसभा में आया है उनको वो जल्दी पारित करिए और एक स्ट्रॉन्ग कानून बनेगा, तभी ये सारे चीज़ कहाँ पे कम हो सकते हैं। इसलिए
जब तक सरकार नहीं चाहेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। और हमारा अनेक जो भी बजरंग दल हो, हिंदुत्ववादी जो गौ सेवक भाई है, वो सब लगते हैं कि यार गौ माता को हम कैसे सुरक्षित करेंगे, कैसे गोरू गाड़ी को वो भी रेस्क्यू करते हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारा आप देखोगे अटैक हो रहा है, वहाँ पे फायरिंग भी हो रहा है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए सरकार एक स्ट्रांगली एक कानून लाएगा तो जाके हमको लगता है कि ये काफ़ी दूर कम हो सकता है। कोई भी चीज़ का 100% सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, लेकिन उड़ीसा महाप्रभु जगन्नाथ का भूमि है, तो जगन्नाथ की भूमि से हम गौ माता का जो हत्या होगा, गौ माता का खून बहेगा, तो कहाँ पे ये सारी पाप उड़ीसा का जो 4.5 करोड़ जो लोग हैं ना, वो सब यहाँ इस पापी का जिम्मेदारी बनेंगे। तो हम ये चाहेंगे, आज बहुत सारे उड़ीसा का काफ़ी ज़िला से आज बहुत सारे हिंदू आए थे, मतलब वयस्क लोग भी आए थे, तो छोटा बच्चे भी आए थे। ये हमारा हिंदुत्व का पावर है, हम ऐसे मिल के रहेंगे। कहाँ पे हम लोगों के पास पहुँच सकते हैं और सरकार भी हमारा दाबी सुनेगा, ये हमारा उम्मीद है। और इसलिए हम जब तक एकजुट नहीं रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। जय श्री राम। वो सब आया है, आप क्या बताएंगे? गौ तस्करी जो उड़ीसा में चल रही है, इसको आप रोक पाएंगे? ऐसा है, आज यहाँ पर हम इतना बड़ा समावेश हुआ है लोगों का, और ख़ास करके नौजवानों को, इससे देखकर लगता है आगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला उड़ीसा में। और ये जगन्नाथ धाम पुरी जो उत्कल उड़ीसा में वो तस्करी बहुत निंदनीय चीज़ है। और इस समावेश को देखते हुए, जवानों का जोश को देखते हुए, हमें लगता है 100% जो गौ तस्करी, गौ हत्या उड़ीसा में पूर्ण रूप से बंद हो जाए। सर आप देखिए कि जो में गौ तस्करी होता है, जो पकड़ गया है, आपकी हिंदू परिषद हो व बजरंगी वालों को लोग धर, कोई भी जगह में हम नहीं पाएंगे पुलिस इसको धर पड़ा। वो पुलिस इसके साथ हाथ है पुलिस का वो पास करने के लिए। पहले ऐसा है, पहले जो सरकार था शायद उनका कुछ मिली भगत था हाँ गौ तस्करों के साथ, क्योंकि अभी वो कंकाल का एक ढेर पहाड़ी मिल रहा है कुछ जगह में। तो इसको देख के नहीं लगता है कि प्रशासन और सरकार अगर जागरूक हो, ये सब करना असंभव है। और ये चल रहा है तो कुछ ना कहीं कुछ कमी है, सरकार और प्रशासन में कुछ कमी है। इसके विरोध में और इसको गौ सुरक्षा के लिए हम एक अच्छा अधिनियम या बिल पास होना चाहिए, जिससे ये संपूर्ण रूप से उड़ीसा से बंद हो जाए। विधानसभा के सामने आप सभी आया है गौ रक्षा करने के लिए, वो आज विक्षोभ किया है। जय श्री राम, जय गौ माता। संतोष सामल मेरा नाम जी। आज हम आए थे कि गौ हत्या, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। आज मुख्यमंत्री जी को मानव पत्र देने के लिए आए थे। मेरा जिला है जाजपुर, ब्लॉक गुंजारपुर, वासुदेव गौशाला से। अच्छा, गौ रक्षा कैसे करेंगे? गौ रक्षा ऐसे होगा, जब राष्ट्र माता हो जाएगा तो गौ हत्या बंद हो जाएगा। आप कुछ दिन पहले देखोगे मटन के बदले गोमांस सप्लाई हो रहा था और गोमांस लोगों को खिला रहे थे। जगन्नाथ की धरती पे देखो हम, और गोमांस का सेवन कर रहे हैं तो कितना पाप है। तो इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, गौ माता का उद्धार होना चाहिए। इसलिए आज हम मानव पत्र देने के लिए आए थे, जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। अच्छा, कैसे देखती हो इतने सारी गौ तस्करी का हब पलट रहा है उड़ीसा, आपको कैसे लग रहा है? इसके पीछे राज क्या है, वो कौन चला रहा है? ये प्रशासन चला रहा है। प्रशासन चला रहा है। हजार गाड़ियाँ जा रही है रोज। गांजा पकड़ लेते हैं ये लोग, अफीम पकड़ लेते हैं, और गौ माता को नहीं पकड़ पाते, गौ मांस नहीं पकड़ पाते। कुछ दिन पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, गौ मांस रेलवे स्टेशन पे भुवनेश्वर में सब मिला था, पैकिंग हो गई। तो आप ये सोचो, स्टेशन में गौ मांस का सप्लाई हो रहा है, तो बाकी इलाके में क्या हो रहा होगा। उड़ीसा सरकार तो पहले सो रहा था, अब ये नया सरकार आया, देखो जी क्या करता है। हमारे बातें सुनते हैं नहीं सुनते। हम तो यही गुजारिश करेंगे मोदी जी से कि गौ हत्या बंद हो उड़ीसा में, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। जगन्नाथ के धरती में गौ हत्या होगा तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। खाली सनातन हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। 3 साल के बाद हर बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ माता का दूध ही पीता है, लेकिन उस बात को हम भूल ही गए जो गौ माता क्या है। हम तो ये सोचते हैं एक जीव है, जीव नहीं है। गौ माता हमारी माँ है, नंदी हमारा बाप है। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा। गौ माता का जो दूध पीते हैं ना, उसका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा हर हिंदू को। ये उड़ीसा में नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में हर कोने में गौ हत्या बंद होना चाहिए।
मेरा कहना तो ये है। बाकी पब्लिक जाके पत्थर के आगे हम सर मारते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लोगों पे आप देखो, रोडों पे हजारों नंदी हाथ पानी नहीं पी रहे हैं, गर्मियों में पानी नहीं मिल रहा है उनको। नींदे से ही मंदिर में जाते हैं कि दूध भी मतलब के चढ़ाते हैं। अरे भैया, जो रोड पे घूम रहा है, घर के आगे आ रहा है, उसको दो ना आप, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ। पत्थर के आगे सर मारने में हरिद्वार, नीलकंठ, उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने से कुछ नहीं होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे घर के आगे ही है, नंदी देवता आते हैं, उसको खाना दो, पानी दो, भोलेनाथ खुश होते हैं। हमारे को जागना पड़ेगा, हर हिंदू समाज को जागना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कहता हूँ मैं तो, भाई भाई हैं हम। गौ माता का दूध सब पीते हैं, सबके घर में सुबह होते ही गौ माता का दूध जाता है, चाहे वो पॉलीथीन का हो, चाहे गौ माता का हो। वो मारते हैं क्यों? वो तो ये मार रहे हैं, हम अपने देख लो, अपने हिंदू की वजह से ही, हमें तो अपने ही दोस्त देंगे, हमारे वजह से आज गौ माता का दुर्दशा है। क्यों? रोडों पे हम पन्नी फेंक रहे हैं, गौ माता है, पन्नी खा रहे हैं, कूड़ा खा रहे हैं, हम उसी का दूध पी रहे हैं जब भी हम नहीं सो रहे हैं। कुछ दिनों बाद गौ माता सृष्टि से लुप्त हो जाएंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं है, जब कलयुग आएगा गौ माता लुप्त हो जाएंगे, हमारे को गौ माता को दिखने को ही नहीं मिलेगा। और मोदी जी कहते हैं गौ बचाओ, गौ बचाओ, कहाँ बचा रहे हो जी? इतने साल हो गया, गौ हत्या हो रहा है। आप बताओ, मैं तो ये कहूँगा, जब से आपका सरकार आया, जब से ज़्यादा गौ हत्या हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ जी मोदी जी आपकी गलती है, प्रशासन की गलती है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल उड़ीसा में गौ माता के प्रति कोई लापरवाही है, कोई मतलब नहीं। गौ माताएँ जा रहे हैं, 1000 रुपये दो, गाड़ी पास है, और गांजे की गाड़ी जाता है, जब भी पकड़ लेते हैं। गौ माताओं की हजार गाड़ी आज उड़ीसा से बांग्लादेश जाते हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, और ट्रेन में भी सप्लाई हो रहा है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले न्यूज़, भुवनेश्वर स्टेशन पे गौ मांस पकड़ा गया था। तो आप विचार करो, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ गौ माताओं को बचाओ, और हर हिंदुस्तान में हर कोने में गौ हत्या बंद होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो, उस दिन से गौ हत्या बंद हो जाएगा। ठीक है, जय गौ माता। उड़ीसा में बहुत सारे गौचालन होता है, आपको कैसे लगा? गौचालन तो बहुत सारा होता है अभी उड़ीसा में, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से। या ये सब सोचो कि हर पंचायत, हर घर से हम लोग जो हिंदू लोग हैं, हम गाय को रखते हैं, बैल को रखते हैं। जब उसका एज हो जाता है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, हम क्या करते हैं ना, उसे अभी घर में नहीं रखते, उसको हम लोग को क्या करते हैं ना, कंसाई को बेच देते हैं। वो ये पहला मैंने कारण है जो गौ तस्करी बढ़ रहा है। और एक भी प्रॉब्लम है कि गौ तस्करी के लिए जो जर्सी गाय का है, उसका जो बछड़ा है, वो जर्सी गाय का बछड़ा किसी काम का नहीं है, ये सोच कर हम लोग क्या करते हैं ना, उसे बेच देते हैं या खुले में छोड़ देते हैं। तो जो गौ तस्करी कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं ना, उनको रात में सीधा पिकअप वैन में हो या बस में हो, जितने भी सारा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मैंने अलग अलग जो लोग हम लोग सोच नहीं सकते हैं, उस तरीके से गोश्त तस्करी वाला उनको पैकिंग करके भेजते हैं, और वो सारा मुस्लिम कंट्री को जाते हैं। और सिर्फ मुस्लिम कंट्री को नहीं, हर होटल में 80% होटल में आजकल गौ मांस ही मिलता है, लेकिन ना ये सरकार उसका जांच पड़ताल करता है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। जहाँ पे सस्ता मटन मिला वहाँ पे हम लाइन लगा लगते हैं। वो सब अगर हम लोग सोचेंगे, इसको रोक पाएंगे कैसे? रोक पाएंगे अगर सरकार हो या हम लोग, किसी एक नहीं चाहेंगे, एक चाहने से नहीं बंद हो सकता है। लेकिन अगर हम सब मिलजुल के करेंगे, अगर हम मिलजुल के प्रयास करेंगे तो ये बंद हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग खुले में नहीं छोड़ेंगे या नहीं कंसाई को नहीं बेचेंगे तो गो वंश को, तो कभी भी ये गो तस्करी नहीं होगा।